हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्यूब के बारे में। आज 2 अंकों का घन के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो किस तरीके से 2 अंकों का घन बनाया जाता है आज उसके बारे में सीखने वाले और अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यू जो हमको निकालने के लिए यहाँ पर क्यू दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक ले क्यू दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 से 10 तक ले क्यू क्या होता है। तो 1 का हमारा क्यू होता है 1 होता है, और 2 का क्यू होता है 8। क्यू का मतलब होता है कि किसी संख्या को 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्यू हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होता है, यानी 2 का क्यू 8 हो गया। और 3 का क्यू होता है 27 होता है, 4 का क्यू होता है 64 होता है, और 5 का क्यू 125 होता है, और 6 का क्यू होता है 216, और 7 का क्यू होता है 343, और 8 का क्यू होता है 512, और 9 का क्यू होता है 729, और 1000 का क्यू होता है 10 का क्यू होता है 1000। ठीक है, यहाँ तक ले 1 से 10 तक ले, और इसको 1 से 10 तक ले क्यू याद रखना चाहिए। और चलते हैं 2 अंकों का क्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले करना क्या है कि जो हमारा इकाई अंक है उसका लिखना है क्यू। जो हमारा इकाई अंक है उसका लिखना है क्यू। उसके बाद उसी इकाई अंक का स्क्वायर करना है और बाकी अंकों के साथ गुना कर दो। तो बाकी ए और 3 बच गए, तो ए गुने 3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दहाई अंक का हम लोगों को करना है स्क्वायर और बाकी अंकों के साथ गुना कर देना। बी और 3 बच गए। फिर उसके बाद लास्ट में दहाई अंक का क्यू कर देना। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए 32 का क्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करना, तो जो हमारा इकाई साइड है उसका क्यू करना है। फिर उसके बाद क्या करना, जो इकाई अंक है फिर उसका स्क्वायर करना है और बाकी अंकों के साथ गुना करता हूँ, तो 3 गुने 3 हो जाएगा। फिर जो हमारा दाएं साइड अंक है उसका स्क्वायर करना है और बाकी अंकों के साथ गुना कर देना। फिर जो हमारा लास्ट दाएं अंक है उसका अंत में क्यू कर देना। ओके, अब बार बार से लिखते हैं। 2 का क्यू क्या होता है हमारा 8 होता है, तो 8 लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। 36 का 4, बाकी हमारा 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, और 54 3 57 यहाँ पर हमारा हो जाएगा, 57 होगा। ओके, बाकी हमारा 5 बच गया। और फिर 3 का क्यू होता है 27, और 27 और 5 32 हो जाएगा। 32 का क्यू क्या आ गया 32,768 आ गया। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलते हैं आगे। 45 का क्यू निकाल। तो सबसे पहले जो हमारा इकाई अंक है उसका स्क्वायर करना क्यू करना है। फिर उसके बाद उसी इकाई अंक का स्क्वायर करना है और बाकी अंकों के साथ गुना कर देना। फिर जो हमारा दाएं साइड अंक है उसका स्क्वायर करना है और बाकी अंकों के साथ गुना कर देना। फिर जो हमारा दाएं साइड बच गया उसका क्यू कर देना। अब लिखते हैं 5 का वर्ग 5 का क्यू होता है 125 होता है, तो 5 लिखेंगे, 12 बकाया रह जाएगा। फिर 5 का वर्ग 25, 25 100, 100 हो जाएगा। 100 या 312, तो 312 हो जाएगा। तो 12 का 2, बाकी हमारा 31 रह जाएगा। फिर 4 का क्यू होता है 16, 16 25 80, 80 या 240, और 240 या 3 हमारा हो जाएगा 71। तो 271 का 1, बाकी हमारा 27 रह गया। फिर 4 का क्यू होता है 64, और 64 27 बकाया, तो 64 20 हमारा 84, और 84 7 91 हो जाएगा। 45 का क्यू क्या गया 91,125। अब आप इसी तरीके से 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए, तो हम सीखने वाले हैं 101 से लेके 109 तक का घन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करना।
जो हमारा इकाई अंक है उसका क्यू करना है, इकाई अंक का। फिर उसी इकाई अंक का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देना है, और फिर उसी इकाई अंक का 3 से गुना कर देना है। फिर जो हमारा लास्ट में 1 है उसका 1 लिख देना। ओके, और लिखना 2 अंक के साथ, 2 अंक लिखना। तो 1 का क्यू होता है 1, तो एक सिंगल है तो इसको 2 अंक कैसे बनाएंगे, इसके पहले 0 लिख देंगे, हो गया। फिर आगे चलते 1 का स्क्वायर 1, 1 गुने 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये अकेला है तो इसको 2 अंक बनाने के लिए इसके पहले 0 लिखेंगे, 2 अंक हो गया। फिर 1 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 2 अंक बनाएंगे, इसके पहले 0 लिख देंगे। फिर लास्ट में हमारा 1 है तो इसको 1 लिख देंगे, समझ में। लास्ट में हमेशा 1 लिखेंगे, इसको 2 अंक नहीं बना। बाकी सबको कितने अंक के साथ लिखना है, 2 अंक। अगर जो मान लो 3 अंक हो जाता है तो 2 अंक लिखेंगे, 1 अंक बकाया रह जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 103 का क्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करना है, इकाई साइड का जो अंक है उसका क्यू लिखना है। फिर उसी इकाई अंक का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देना। फिर उसी इकाई अंक को 3 से फिर गुना कर देना। फिर जो हमारा लास्ट में 1 है उसका 1 लिख देना। लिखना 2 अंक के साथ है। तो 3 का क्यू होता है 27, तो हम 27 लिखेंगे, 2 अंक है। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 को 3 से गुना करेंगे 9 या 27, फिर 2 अंक है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके लिखा गया। फिर 3 से गुना करेंगे 9, 3 या 9 है 1 अंक, इसको 2 अंक बनाएंगे 0 लिख कर। फिर हमारा लास्ट में 1 है, उसको 1 लास्ट लिख देंगे, ओके। ठीक है, अब चलते हैं 106 के बाद। क्या करना, जो हमारा लास्ट इकाई अंक है उसका क्यू लिखना है। फिर उसी इकाई अंक का स्क्वायर करके 3 से गुना कर देना। और फिर उसी इकाई अंक का 3 से गुना करना। फिर लास्ट में हमारा 1 है, उसका 1 लिख देना। तो 6 का क्यू होता है 216, बताया हुआ 216। तो 3 अंक है तो लिखना 2 अंक है, तो 16 लिखेंगे, बाकी हमारा कितना रह जाएगा 2। फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 36 गुने 3 करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। 108 2 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे, बाकी हमारा 1 रहेगा। फिर 34 18, 1 बकाया 19, ये 2 अंक हो गया। फिर लास्ट में हमारा 1, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और 108 का जो क्यू है कमेंट में लिखकर बताएं।